हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने डायनामिक्स के अंदर एक डेफिनेशन देखी थी एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन की, और साथ ही में हमने एक रिलेशन देखा था एंगुलर वेलोसिटी एंड रेडियल वेलोसिटी के अंदर। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करते हुए एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करता हुआ एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का जो एग्जाम्पल रहेगा वो कुछ इस प्रकार है। ए स्मॉल बीड स्लाइड्स विथ constant speed small v on a wire smooth wire in the shape of the cardioid और इसकी इक्वेशन दी हुई है r इज इक्वल टू a वन प्लस कोस थीटा। r इज इक्वल टू a वन प्लस कोस थीटा। शो डेट its radial acceleration its radial acceleration is always constant and its angular velocity is v अपॉन 2a sec थीटा बाई 2। ये एग्जाम्पल मैंने इंग्लिश में लिखा है, हालांकि हम इसको हिंदी में पूरा समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बी क्या चाहता है, ये ऐसे कहना चाहता है कि आपके पास एक छोटा मनका है। बीड का मतलब होता है मनका। ये ऐसे मान लो कि आपके पास एक छोटा कण है, वो फिसल रहा है। स्लाइड का मतलब फिसलता है, वो फिसल रहा है अचर चाल v से। कांस्टेंट स्पीड किससे? v से। अचर चाल v से फिसल रहा है। और किसके ऊपर फिसल रहा है? एक शेप बनी हुई है, वो शेप किसकी है? कार्डियोइड की। एक कर्व बना हुआ है और वो कर्व किसका है? कार्डियोइड का। पहली बात तो आती है कि वो दे देता कि सर्किल के ऊपर फिसल रहा है, तो हमें सर्किल बनाना आता था। वो बोलता है किसी और शेप के ऊपर फिसल रहा है, तो हम शेप देख लेते हैं। तो पहली बात तो आप ये ध्यान में रखें कि कार्डियोइड बनता कैसे है। हालांकि हम शेप ना बनाए तो भी हमारा काम हो सकता है। ये एग्जांपल हम बिना शेप बनाए भी कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन हमारे काम आती है, शेप हमारे ज्यादा काम आती नहीं है। लेकिन आपको याद रहे तो बस कार्डियोइड ऐसा बनता है। आप कुछ इतना ध्यान रखें, हर टाइप में शेप होती है। इस प्रकार से क्या बनता है? कार्डियोइड। ये इक्वेशन किसकी है? r इज इक्वल टू a वन प्लस कोस थीटा, यानी कि ये कार्डियोइड की इक्वेशन है। किसकी? कार्डियोइड की। इस कार्डियोइड के ऊपर आपका कोई मनका फिसल रहा है। मान लो कि यहां से वो फिसल रहा है, ऐसे मान लो। आगे चलते हैं। तो पहली बात तो वो कहना चाहता है कि आपके पास कोई छोटा मनका है या छोटा कोई मण है या फिर छोटा कोई पार्टिकल है, वो इस शेप के ऊपर फिसल रहा है और इसकी इक्वेशन है ये। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। फिर इसने दो प्रश्न पूछे हैं। एक तो आप रेडियल एक्सेलरेशन निकालो, यानी कि आप अरीय त्वरण निकालो। सॉल्यूशन बुक वाला चाहता है एक तो आप अरीय त्वरण निकालो, यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन निकालो, और वो आना चाहिए आपका कांस्टेंट। वो तो कितना आना चाहिए? कांस्टेंट। एक काम तो हमारा ये, हमें रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है और वो कितना आना चाहिए? कांस्टेंट। दूसरा वो कहना चाहता है कि आप एंगुलर वेलोसिटी निकालो। दूसरा आप क्या निकालो? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि आपको कोणीय वेग निकालना है। आपको क्या निकालना है? कोणीय वेग।
और वो आना चाहिए कितना, v अपॉन 2a sec थीटा बाई 2। ये दो प्रश्न उसने पूछे हैं, हम इन दोनों का आंसर देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। इतनी बात सबको समझ में आती है? पहले तो ये बताओ कि इस क्वेश्चन का एनालिसिस आपको समझ में आता है कि उसने गिवन तो क्या है और हमें शो क्या करना है। हमें रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है, वो कांस्टेंट आना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, वो इतनी आनी चाहिए। बोल रहा है कि आपके पास कोई पार्टिकल है, वो इसके ऊपर फिसल रहा है, इस कार्डियोइड के ऊपर, और वो भी कौन सी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, अभी हम आगे समझने वाले हैं। तो पहली बात तो क्वेश्चन का एनालिसिस समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे की तरफ, इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व कितनी दी है, r इज इक्वल टू a1 प्लस कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 1 आपको दिया है कि जो आपकी स्पीड है ना वो कांस्टेंट है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या उसने रेडियल स्पीड के बारे में कहा है क्या? क्या उसने रेडियल वेलोसिटी कही है? नहीं। क्या उसने ट्रांसवर्स वेलोसिटी कही है? नहीं। उसने सिर्फ वेलोसिटी लिखा है या सिर्फ स्पीड लिखा है, तो मतलब वो रिजल्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहा है। इट इज ऑल्सो गिवन डेट, इट इज ऑल्सो गिवन डेट रिजल्टेंट वेलोसिटी, और रिजल्टेंट वेलोसिटी उसने कितनी बताई है, v। आपकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है ना वो कितनी है, v है। उसने रेडियल वेलोसिटी नहीं लिखा और ना ही उसने क्या लिखा, ट्रांसवर्स वेलोसिटी लिखा। उसने कहा कि वेलोसिटी कितनी है, v है, और वो कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी का मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी, और रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होती है, मैं आपको कई बार बता चुका। रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होती है, अरीय वेग का होल स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का होल स्क्वायर, या फिर इसको इसको ये वाला v कर लो, एक ही बात है। या फिर इसको स्मॉल v कर रहे हो तो एक काम करो, इसको सीधा v कर लो, यानी कि अरीय वेग का होल स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का होल स्क्वायर। और अरीय वेग कितना होता है, आर डॉट का होल स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग कितना होता है, आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी। क्या मैंने नहीं बताया था क्या? फर्स्ट थर्ड डेरिवेशन के सेकंड डेरिवेशन के अंदर देखो, जब हमने ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकाली थी तो उसके बाद रिजल्टेंट निकाला था, और रिजल्टेंट का यही फॉर्मूला बताया था क्या, अरीय वेग का, ऐसा ऐसा नहीं लिखा था, अरीय वेग का होल स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा था क्या, लिखा था। तो अरीय वेग तो कितना होता है, आर डॉट का होल स्क्वायर, और अनुप्रस्थ वेग कितना होता है, आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। तो क्या वो वी आएगा, नहीं आएगा, वी आएगा। आगे चलते हैं। और ये तो सबको पता है ना कि अरीय वेग आर डॉट होता है और अनुप्रस्थ वेग आर थीटा डॉट होता है, यानी कि रेडियल वेलोसिटी कितनी होती है, आर डॉट, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी कितनी होती है, आर थीटा डॉट। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, आर डॉट का होल स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक सबको क्लियर है? और यहां पे वी कर दो। अब सबको क्लियर है? चलते हैं आगे। ये डायग्राम हटा देते हैं, ये हमारे को ज्यादा काम का नहीं है, बस आपको ये बताना था कि कार्डियोइड की शेप ऐसी होती है ना। मैं आप पूछो कि कार्डियोइड बनता कैसे है तो बताओ, तो कार्डियोइड ये शेप होती है कार्डियोइड की, है ना। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब यहां पे आर डॉट है, क्या हमारे पास आर डॉट है कि नहीं? तो इक्वेशन 1 से आर डॉट निकाला जा सकता है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में आर कितना दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, आर डॉट ए की जगह ए, 1 की जगह कितना आएगा 0, और कोस थीटा का कितना आएगा माइनस साइन थीटा, और थीटा का कितना आ जाएगा थीटा डॉट। तो आर डॉट आपके पास कितना आने वाला है, माइनस ए साइन थीटा थीटा डॉट। ये इक्वेशन नंबर कितनी आ जाएगी, 3। ये आपके पास इक्वेशन कितनी आ जाएगी, 3। इक्वेशन 3 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें क्या, पुट कर देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3,
नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 तो पुट कर देते हैं आर डॉट का होल स्क्वायर, तो यानी कि माइनस ए साइन थीटा थीटा डॉट का होल स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। तो आर तो कितना है आपके पास ए, यहां पे कैपिटल ब्रैकेट ले लो, ए 1 प्लस कोस थीटा और यहां पे थीटा डॉट और इसका होल स्क्वायर और इक्वल में कितना जाएगा वी स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है? इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट का होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर, इधर आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और इधर कितना आ जाएगा थीटा डॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रहेगा वी स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है क्या? एक बार चेक करो, यहां तक सबको क्लियर है? इसको एज इट इज लिख दो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट का होल स्क्वायर प्लस यहां पे नीचे लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, प्लस ए स्क्वायर, इसको ओपन करो, इसको ओपन करोगे तो कितना आएगा 1 प्लस 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और थीटा डॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा बी स्क्वायर। लास्ट तक देखना, दिखाई दे रहा है एक बार देखना, लास्ट तक लिखा हुआ प्रॉपर दिखाई दे रहा है क्या? प्रॉपर दिखाई दे रहा है? यहां तक सबको क्लियर था? अब चलते हैं आगे, मल्टीप्लाई करते हैं। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट का होल स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस कितना आ जाएगा ए स्क्वायर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, क्योंकि थीटा डॉट के होल स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा थीटा डॉट का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा थीटा डॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है? अब इधर ध्यान से देखो, क्या ये दोनों वैल्यू में कॉमन आएगा क्या? ए थीटा डॉट का होल स्क्वायर कॉमन आएगा और साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा कितना बनाएंगे 1 1 बनाएंगे, तो इधर तो कितना बच जाएगा ए स्क्वायर थीटा डॉट का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, इसका भी काम हो गया, प्लस इसको लिख दो प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा थीटा डॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है? एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर दो, सेम है ना ये, तो यहां पे कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर थीटा डॉट का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा थीटा डॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है? जो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, 2a स्क्वायर थीटा डॉट का होल स्क्वायर कॉमन ले लो तो इधर तो बच जाएगा 1 और इधर बच जाएगा कितना कोस थीटा और उधर कितना बच जाएगा वी स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है ना? इसको हटा देंगे एक बार के लिए, इस तरफ का पार्ट हटा देते हैं एक बार के लिए ना। तो उधर तो हमारे पास कितना बच गया 2a स्क्वायर थीटा डॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला लगा दो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा v, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला लगाया कौन सा है? ये वाला लगाया, लिख लो कहीं पे अगर ध्यान नहीं है तो आपको, यहां पे लिख देता हूं मैं, आपको दूसरे कलर से लिख देते हैं, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाला फॉर्मूला यहां पे अप्लाई किया क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि एंगल कितना करना है, मुझे हाफ करना है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 2 और 2 4 a स्क्वायर थीटा डॉट का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। यहां से थीटा डॉट का होल स्क्वायर कितना आएगा वी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि थीटा डॉट इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो सेक बनाएगा, तो v अपॉन 2a सेक थीटा बाई 2, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट लोगे बोथ साइड का, तो चेक करो क्या ये लेके आना था क्या? क्या हमें एंगुलर वेलोसिटी इतनी प्रूफ करनी थी? और हम जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी होती कितनी है, थीटा डॉट होती है। तो क्या एंगुलर वेलोसिटी थीटा डॉट आ गई क्या? क्या बुक वाले ने एंगुलर वेलोसिटी पूछी थी और एंगुलर वेलोसिटी हमने निकाल दी क्या? एंगुलर वेलोसिटी थीटा डॉट होती है और क्या थीटा डॉट इतना ही आ रहा है क्या v अपॉन 2a sec थीटा बाई 2 इतना ही आ रहा है। तो इसका मतलब दिए गए
एग्जाम्पल का हमने एक पार्ट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। बुक वाले ने एंगुलर वेलोसिटी पूछी थी और हमने एंगुलर वेलोसिटी कितनी निकाल दी, v/2a sec θ/2। इतनी कहानी सबको समझ में आती है क्या? इस एक पार्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात वो थी ना, वो ये थी कि कांस्टेंट स्पीड कितनी करनी है, v करनी है। और हम जानते हैं कि कांस्टेंट स्पीड होती कितनी है, कांस्टेंट स्पीड या फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी अरीय वेग का होल स्क्वायर, यानी अरीय वेग यानी कि ये, और अनुप्रस्थ वेग का होल स्क्वायर मतलब ये, और उसको कितना करना था, v। बस एक ये नया टास्क था। बाकी r की वैल्यू हमें दी थी, r डॉट यहां पे पुट कर दिया, सारी वैल्यू आसानी से इसके अंदर पुट कर दी और इसको घुमा फिरा के क्या कर दिया, सोल्व। और बुक वाले ने जो पूछा था हम वहां तक पहुंच गए। इतनी कहानी सबको समझ में आती है। अब चलते हैं आगे की तरफ। इसको हटा दे। इसका किसी ने नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को बैक करते हुए देखते हुए इसको लिख लें। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। अब इधर देखो दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट कहना चाहता है कि आप रेडियल एक्सेलरेशन निकालो, यानी कि अरीय त्वरण निकालो, और वो आना कितना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। आप अरीय त्वरण निकालो और वो कितना आना चाहिए, कांस्टेंट। तो पहली बात तो जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। r इज इक्वल टू कितना दिया है, a, इतना दिया हुआ है। वी नो डेट अरीय त्वरण कितना होता है बताओ, अगर किसी को फॉर्मूला याद हो तो। मैंने आपको बार बार कहा था कि आपको ये फॉर्मूला तो याद ही होना चाहिए, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का होल स्क्वायर, ये होता है अरीय त्वरण। इक्वेशन नंबर 1। ये वैल्यू मुझे इसके अंदर सारी वैल्यू पुट करनी होंगी और ये रिजल्ट मेरा कितना आना चाहिए, कांस्टेंट। अगर हम कांस्टेंट ला पाते हैं तब तो हमने सही किया है, अदरवाइज हमारा क्या है, गलत है। अदरवाइज हमारा क्या है, गलत है। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इधर ध्यान से, r आपके पास दिया है इतना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट r इज इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा। यहां से r डॉट निकालने की कोशिश करोगे तो कितना आएगा, a की जगह तो a, 1 की जगह 0, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, और थीटा का कितना आएगा, थीटा डॉट, यानी कि r डॉट कितना आएगा, माइनस a साइन थीटा, थीटा डॉट। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 3। ये तो r डॉट आया है, लेकिन हमें r डबल डॉट चाहिए ना। इक्वेशन 3 का फिर से क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3, r डबल डॉट इज इक्वल टू, तो माइनस a तो रहेगा बाहर, इसके अंदर u इंटू वी का लगाएंगे या फिर फर्स्ट इंटू सेकंड का लगाएंगे। तो प्रथम फलन ऐसे कैसे, द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन ऐसे कैसे, प्रथम फलन का अवकलन, तो साइन थीटा का कोस थीटा, और कोस थीटा का कितना आएगा, थीटा डॉट, ये आएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। r डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा, थीटा डबल डॉट, माइनस a साइन थीटा, थीटा डबल डॉट, माइनस a कोस थीटा, थीटा डॉट का होल स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है क्या, यहां तक सबको क्लियर है, एक बार देख लो। यहां तक सबको क्लियर है ना, आगे चलते हैं। ये हमने निकाल लिया r डॉट, और ये निकाल लिया r डबल डॉट, और ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं किसके अंदर, एक बार के लिए इक्वेशन नंबर 2 में। एक बार चेक कर लेते हैं। r आ गया माइनस a साइन थीटा, थीटा डॉट, ठीक है। थीटा डॉट की वैल्यू ये दी हुई है हमारे पास। एक बार देखो ध्यान से, थीटा डॉट हम अभी निकाल चुके ना, तो क्या इसका यूज कर सकते हैं क्या, थीटा डॉट का, थीटा डॉट का यूज कर सकते हैं ना। तो थीटा डॉट आपके पास कितना दिया हुआ है, पुट करो एक बार। थीटा डॉट आपके पास दिया हुआ है कितना, v/2a sec θ/2, ये दिया हुआ है आपको, है ना। और इसका t के रेस्पेक्ट में फिर से करेंगे अवकलन, ठीक है। थीटा डॉट आपके पास दिया हुआ है ये, और थीटा डॉट इसके अंदर पुट कर देते हैं।
यहाँ पे थीटा डबल डॉट, थीटा डॉट इसके अंदर पुट कर देते हैं एक बार के लिए। एक बार इधर देखो, सामने देखो, एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे थीटा डबल डॉट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है ना। थीटा डबल डॉट में, एक मिनट रुको आप लोग। आर हमारे पास दिया हुआ था, आर इज इक्वल टू ए वन प्लस कोस थीटा। आर डॉट कितना हुआ, ए की जगह ए वन का 0, और कोस थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा थीटा डॉट। और आर कितना, आर डॉट कितना आ गया, माइनस ए साइन थीटा थीटा डॉट। एक मिनट रुको। यहां से एक काम करते हैं, एक बार रुको। ये आर डॉट दिया हुआ है ना, आर डॉट हमारे पास कितना आया, माइनस ए साइन थीटा थीटा डॉट आया ना। तो आर डॉट इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। थीटा डॉट की वैल्यू यहीं से रख देते हैं, और थीटा डॉट हमने अभी कितना निकाला, वी अपॉन टू ए, वी अपॉन टू ए सेक थीटा बाई टू, ये निकाला थीटा डॉट। अब ये निकालना है ना एंगुलर वेलोसिटी। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि आर डॉट इज इक्वल टू माइनस ए, यहां पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगा रहे हैं यहां पे, तो ये कितना आएगा, टू साइन थीटा बाई टू, ये आएगा। और यहां पे कितना आ जाएगा, टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू, ये आएगा ना। यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस ए साइन थीटा, और साइन थीटा का कितना हो जाएगा, साइन थीटा बाई टू अपॉन कोस थीटा बाई टू, और साइन टू थीटा का ना टू साइन, और अपॉन में कितना चला जाएगा, वी अपॉन टू ए, वी अपॉन टू ए चला जाएगा। और इधर कितना जाएगा, थीटा डॉट वन अपॉन कोस थीटा बाई टू, वी अपॉन कोस थीटा बाई टू। यहां तक सब ठीक है ना। माइनस ए साइन थीटा, साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कोस थीटा, और कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू है ना। तो जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर दो, माइनस ए टू साइन थीटा वी अपॉन टू ए कोस थीटा बाई टू। यहां तक से दूसरे कलर से लिख देते हैं एक बार, देखो ये फॉर्मूला लगाया है यहां पे, साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कोस थीटा, ये फॉर्मूला लगाया ना। और जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, ये से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आर डॉट आपके पास कितना बचेगा, आर डॉट इज इक्वल टू ए से ए गया, टू से टू गया, तो माइनस का वी पहली बात तो, और एक बच जाएगा साइन थीटा बाई टू। और इसको इक्वेशन नंबर दो तीन, एक बार इसको तीन ना दे के इसको इक्वेशन नंबर तीन दो, इसको इक्वेशन नंबर दे दी तीन। अब ये तो निकल गया है आर डॉट, जबकि हमें चाहिए क्या, आर डबल डॉट चाहिए। इसका फिर से क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन। तो इसका फिर से करोगे तो आर डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस वी का, तो वी क्यों कांस्टेंट है, साइन थीटा का कितना होगा, कोस थीटा बाई टू, और वन बाई टू का कितना होगा, वन बाई टू, और थीटा का फिर से कितना हो जाएगा, थीटा डॉट। ये बात सबको क्लियर है ना। आर डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन टू कोस थीटा बाई टू, और थीटा डॉट की वैल्यू कितनी है, ये थीटा डॉट कितना है, वी अपॉन टू ए सेक थीटा बाई टू। और ये सेक और ये कोस कैंसिल होंगे नहीं होंगे, क्योंकि इसको वन अपॉन टू लिखा जा सकता है। और आर डबल डॉट आपके पास कितना निकल के आएगा, माइनस वी स्क्वायर अपॉन फोर ए, और ये माइनस वी स्क्वायर अपॉन फोर ए है। और ये इक्वेशन नंबर दे देते हैं एक बार के लिए 4। बुक वाले ने पूछा था कि आपको रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है, तो रेडियल एक्सेलरेशन के लिए मैं आर डबल डॉट चाहिए था, तो हमने आर डबल डॉट निकाल लिया। आपको आर चाहिए, क्या हमारे पास आर है, क्या आर है। उसको थीटा डॉट चाहिए, तो क्या हमारे पास थीटा डॉट भी है, क्या थीटा डॉट भी है। सारी वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर दें। अगर इसको अंदर पुट करने में ये वेलोसिटी हमारी, ये रिजल्ट हमारा कांस्टेंट आ जाता है, तब तो हमने सही किया, अदरवाइज हमारा क्या है, गलत है। तो इसको हटा देते हैं, तो सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 4, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आर डबल डॉट की जगह तो कितना लिखोगे, माइनस वी स्क्वायर अपॉन फोर ए, माइनस आर, आर की जगह कितना पुट करोगे, आर कितना ये रहा, ए वन प्लस कोस थीटा, थीटा डॉट का होल स्क्वायर, और थीटा डॉट का होल स्क्वायर ये, यानी कि वी स्क्वायर अपॉन फोर ए सेक स्क्वायर थीटा बाई टू।
इसको इधर देखो, माइनस वी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस ए। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इस कोस थीटा में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किया है। और कोस 2 थीटा का क्या होता है ये लिख लो यहां पे, अगर किसी को नहीं पता है तो। कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाफ एंगल फॉर्मूले बोलते हैं इनको, वो हमने क्या कर दिया अप्लाई। और यहां पे कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 4a सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ये 1 से 1 गया, ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर बनेगा ना, और ये कोस स्क्वायर से पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो देखते हैं कितना बचता है। इस तरफ हटा के लिख देंगे एक बार के लिए, इसको हटा दें। तो इधर देखो सामने, तो माइनस वी स्क्वायर तो पहले से है, अपॉन 4a भी पहले से है, एक तो बच गया माइनस का a, माइनस का a से a कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का वी स्क्वायर अपॉन 4 बचेगा। माइनस का वी स्क्वायर देख लो एक बार के लिए, 4a स्क्वायर आएगा यहाँ पे, 4a स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 4, ये बचेगा। और एक से एक कैंसिल हो गया, ये बच गया। और इसको अगर आप ऐड करने की कोशिश करते हो, देखो ये तो एज इट इज हो गया, एक से एक कैंसिल, यहाँ पे एक कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर अपॉन कितना बच जाएगा, 4a बच जाएगा। और इनका अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 4a। तो चेक करो क्या ये कांस्टेंट वैल्यू है क्या, 2 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, a कांस्टेंट, और v तो पहले से ही कांस्टेंट है, उसने v क्या दिया है, कांस्टेंट। इसका मतलब हमने रेडियल एक्सेलरेशन निकाला, रेडियल एक्सेलरेशन निकाला। रेडियल एक्सेलरेशन कौन सा, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू हमने निकाली, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, माइनस का 2v स्क्वायर अपॉन 4a। ये पूरी वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। और क्या ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, नहीं है, बिल्कुल कांस्टेंट है। और बुक वाला यही चाहता था कि आप रेडियल एक्सेलरेशन निकालें, और रेडियल एक्सेलरेशन आपका कितना आना चाहिए, आप रेडियल एक्सेलरेशन निकाले और आपका रेडियल एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। और देख लो हमारा रेडियल एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, कांस्टेंट आता है। इस प्रकार से ये एग्जांपल यहाँ पे क्या होता है, फिनिश होता है। हालांकि थोड़ा बड़ा एग्जांपल था, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। सबसे पहले हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाली, यानी कि हमने थीटा डॉट निकाला, और मैंने आपको दिखाया कि थीटा डॉट क्या हमारा ये है क्या, बिल्कुल यही है। फिर उसने कहा कि रेडियल एक्सेलरेशन निकालो, और वो आना चाहिए कांस्टेंट। रेडियल एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है। तो रेडियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे आर डबल डॉट निकालना पड़ता, मुझे आर गिवन था, इसका मैंने एक बार अवकलन किया, इसका मैंने दोबारा से अवकलन किया, और सारी वैल्यू पुट करके किसके अंदर पुट कर दी, ये इसके अंदर पुट करने से मेरा रिजल्ट आ रहा है ये। क्या ये मेरा रिजल्ट कांस्टेंट रिजल्ट है, नहीं है। 2 भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, और v भी कांस्टेंट उसने दिया है। तो ये वैल्यू हमारी कैसी है, कांस्टेंट वैल्यू है। और इस प्रकार से हमारा फाइनल रिजल्ट कैसा आ रहा है, कांस्टेंट। तो इस एग्जांपल में 2 प्रश्न पूछे थे, और दोनों ने हमने क्या कर लिए, कंप्लीट। इस मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। आप इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।